Let's start on our incomplete topic of microeconomics यूनिट 1। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कंजप्शन क्या है, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। ये लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर सरप्लस क्या है। ऑलरेडी ये माइनर टॉपिक आप फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ चुके हो, मगर वापस देखते हैं। Explain consumer surplus and discuss its usefulness and criticism. Clear? The concept of consumer surplus was introduced by Alfred Marshall. लिख लो नोटबुक में, एमसीक्यू में पूछ सकते। कंज्यूमर सरप्लस को कॉन्सेप्ट को डेवलप करने वाले, इंट्रोड्यूस करने वाले कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। Definition: consumer surplus is the excess of what we are prepared to pay over what we actually pay. कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या बताया है कि सपोज मीनिंग क्या बताया, इट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू आर पेइंग एंड व्हाट यू आर गोइंग टू पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बाजार में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने गए, तो आपने सोचा था वो प्रोडक्ट आप 50 रुपए में खरीदोगे, मगर वही प्रोडक्ट आपको 40 रुपीज में मिल गया। कितने में मिल गया? 40 रुपीज। आपने सोचा था कितने पे करने के लिए रेडी थे आप? 50, बट वो प्रोडक्ट आपको कितने में मिल गया? 40 रुपीज में। तो जो 10 रुपए का डिफरेंस आया, ज्यादा आया, बचत हुई, तो उसको बोलते कंज्यूमर सरप्लस। देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। Suppose a consumer is ready to pay ₹20 for a commodity, but actual price is 50. So here consumer surplus is 5. In short, consumer surplus is the excess of price consumer is ready to pay over what he actually pay. जितना पे करने वाला था, कितना पे करने के लिए रेडी था, और एक्चुअल में वो कितना पे कर रहा है, उसके बीच में जो एक्सेस पैसा बच जाता है, उसको बोलेंगे कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस कैसे होगा? तो अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन फॉलोइंग फॉर्मूला टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस। उन्होंने फॉर्मूला क्या बताइए? टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल अमाउंट। टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल अमाउंट। Let us understand the measurement of consumer surplus with the help of following table and diagram. तो देखो दिया हुआ है यूनिट 1 ऑफ एक्स। अगर आप एक्स का एक्स मीन्स कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसका 1 यूनिट खरीदते हो, तो वहां पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है 10 मिलती है। 2 यूनिट खरीदते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है 8, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट बार बार परचेस करोगे, उसकी सेटिस्फाई करने की यूटिलिटी डिक्रीज होगी। 3 यूनिट खरीदोगे मार्जिनल यूटिलिटी 6 है, 4 यूनिट खरीदोगे मार्जिनल यूटिलिटी x है। अब सपोज देखते हैं प्राइस। प्राइस का मतलब px का मतलब प्राइस ऑफ x। जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी कीमत क्या दी है? 4 रुपए। तो चेक करो, जब तुम पहला यूनिट खरीदोगे तो कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ? 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 4 0। तो इन द अबव एग्जांपल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यानी टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एट 4 यूनिट। यानी तुम 4 यूनिट तक प्रोडक्ट खरीद सकते हो, उसके बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिलने वाला नहीं है। So consumer will purchase 4 unit of X. Here consumer surplus is equal to total utility. Total utility का मतलब total मारो, 10 plus 8 plus 6 plus 4, तो total utility कितनी है? 28। और consumer surplus कितना हुआ? 6 plus 10 4 10 10 plus 2 12। प्राइस कितनी थी? 16 रुपए। तो देख लो टोटल यूटिलिटी 28, price is equal to 16 and consumer surplus is equal to 12। क्लियर? डायग्रामिक एक्सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस के महत्व क्या है?
The concept of consumer surplus is useful in following way. Number one, useful to government in imposing taxes. गवर्नमेंट को जो हमारे पे गवर्नमेंट प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लेती है, जिसको अपने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जनरली इनडायरेक्ट टैक्स ही आएगा इकोनॉमिक्स में. Clear? The concept of consumer surplus is useful to government in imposing tax on various commodity. Government can impose higher tax on that commodity on which consumer surplus is higher. सीधी के कंज्यूमर जो प्रोडक्ट ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा फायदेमंद होगी, तो गवर्नमेंट वो प्रोडक्ट पर टैक्स ज्यादा लगा देगी. तो गवर्नमेंट को टैक्स डिटरमाइन करने में भी हेल्पफुल होता है. नंबर टू, यूजफुल टू बिजनेसमैन. सीधी बात है, बिजनेसमैन को क्या फायदा होगा? तो बिजनेसमैन वही कीमत रखेगा जहां पे वही कीमत का प्रोडक्ट बनाएगा और बेचेगा जिसमें कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा होगा. तो बिजनेसमैन को भी इसका फायदा हो रहा है. नंबर थ्री, यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट. यूजफुल टू मोनोपोलिस्ट, जो लोग मोनोपोली कर रहे हैं उनके लिए भी फायदा होगा. कैसे फायदा होगा? तो कॉमन है, उनको पता है कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चल रही है. क्लियर? द मोनोपोली केस्ट कैन इजीली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच कंज्यूमर सरप्लस इज हायर. सीधी सी बात है. पॉइंट नंबर फोर, टू टेक कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस. होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक जगह पे कंज्यूमर सरप्लस ज्यादा है, दूसरी जगह पे कंज्यूमर सरप्लस कम है. जैसे गुजरात के अंदर जैकेट, वुलन कपड़ों का इतना कंज्यूमर सरप्लस नहीं होगा जितना कश्मीर और शिमला और मनाली में होगा. तो कंज्यूमर सरप्लस इज यूजफुल टू कंपेयर द एडवांटेज ऑफ लिविंग इन टू डिफरेंट प्लेस. देयर आर सर्टेन प्लेसेस at which more facility are available at cheaper rate, so consumer enjoy more surplus at such place. सीधा के सीधा पॉइंट है. पॉइंट नंबर फाइव, a clear distinction between value in use and value in exchange. ऑलरेडी हमने पढ़ा था. कंज्यूमर सरप्लस दो, क्लियर डिफरेंस. डिस्टिंक्शन का मतलब तफावत. क्लियर डिफरेंस बिटवीन वैल्यू इन यूज and value in exchange. Example, certain commodity like salt and matchbox have more in use, मगर उसकी exchange value क्या है? कम है. Because they are available at cheaper price as well as their large number of consumer surplus. तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर चीज जो वैल्यू में होती है उसकी एक्सचेंज वैल्यू लो भी हो सकती है. क्लियर? एंड नंबर सिक्स, consumer surplus is useful to measure benefit from international trade. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी फायदा होगा. क्यों? कि सीधी सी बात है कि जो कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो कंट्री को सरप्लस का फायदा होगा. देखो a commodity can be produced within a country or it can be imported. सीधी बात है, क्या हमको हमारे कंट्री में प्रोडक्ट को बनाना चाहिए या बाहर से इंपोर्ट कर लेना चाहिए? तो सीधी सी बात है कि अगर आपको बाहर से तैयार माल लेने में सस्ता पड़ता है तो आप प्रोडक्ट बनाने के बदले इंपोर्ट कर लोगे. क्लियर? दस कंज्यूमर सरप्लस हेल्प अ कंट्री टू मेजर बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड. क्लियर? नाउ कम एजम्पशन. जैसे इकोनॉमिक्स पूरा के पूरा एजम्पशन पे डिपेंड करता है. तो व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? तो पॉइंट नंबर वन, यूटिलिटी इज मेजरेबल. अब याद रखना, जो एजम्पशन होते हैं वही लिमिटेशन होते हैं. क्या बताया? यूटिलिटी मेजरेबल. यूटिलिटी का मतलब जो तुमको सेटिस्फेक्शन करने की पावर है उसको तुम मेजर कर सकते हो. तो पहला पॉइंट एजम्पशन वही है थियरी का कि यूटिलिटी इज मेजरेबल. नंबर टू, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट. मार्जिनल का मतलब एडिशनल, कि मनी की जो यूटिलिटी है वो भी कांस्टेंट यानी सेम रहेगी. नंबर थ्री, ईच कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट. जो भी वस्तु है वो इंडिपेंडेंट है. पॉइंट नंबर फोर, द कमोडिटी इज नो सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट का मतलब विकल्प. एजम्पशन ये भी लिया गया स्टडी करने के लिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसका कोई विकल्प नहीं है. एंड नंबर फाइव,
टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, ये सब चीजों में चेंज नहीं होगा। तो these are the assumption of consumer surplus. And last point is criticism. अपवाद क्या है? अपने लिमिटेशन नहीं बोल सकते, बिकॉज इकोनॉमिक्स के अंदर लिमिटेशन नहीं है, क्रिटिसिज्म है, गलत बताना। फॉलोइंग आर द main point of criticism against the concept of consumer surplus. Number one, इमेजिनरी एंड अनरियल। सीधा बताया इमेजिनरी कि भाई ये जो आपने थियरी बनाई है कंज्यूमर सरप्लस की, वो प्योर इमेजिनरी है, बिकॉज वी हैव टू इमेजिन दैट व्हाट वी आर रेडी टू पे, बट इट इज अनरियल। सीधी बात है, हम क्या पे करने वाले वो थोड़ी इमेजिन कर सकते हैं, इसके लिए ये चीज रियली पॉसिबल नहीं है। ये क्रिटिसिज्म आया। पॉइंट नंबर टू, डिफिकल्ट टू मेजर। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि उन्होंने बताया है एजम्पशन में कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, बट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस। सीधी बात, आपको प्यास लगी है तो आप प्यास को कैसे मेजर करोगे? वो मेजरेबल तो नहीं है। सो कंज्यूमर सरप्लस इज डिफिकल्ट टू मेजर। पॉइंट नंबर थ्री, कंज्यूमर सरप्लस गेट एग्जॉस्टेड। ये भी बताया, हमने बोला ना 4 इज इक्वल टू 4, उसके बाद 0 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। So it is argued that if people are aware about consumer surplus available from particular commodity, they will go on buying more and more till consumer surplus disappear. बस this is wrong। सीधी बात है ना कि जैसे कितनी नेसेसरी वस्तु ऐसी है कि तुम कितनी बार भी खरीदोगे, उसकी यूटिलिटी और उसके सरप्लस खत्म नहीं होगा। जैसे नमक, माचिस की काड़ी है, सीधी बात है ना। Consumer enjoy large number of consumer surplus from commodity like salt, matchbox, but they do not go on buying more and more। सीधी बात, ऐसा नहीं नमक बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको अपने 2-3 किलो खरीद के रख दो एक साथ, में अपने जरूरत के मुताबिक ही खरीदते हैं, यानी कंज्यूमर सरप्लस खत्म नहीं होगा। मगर थियरी में क्या बताया कि जब तक आपका सरप्लस खत्म नहीं होता वहां तक आप खरीदते रहोगे, थियरी में पढ़ा था ना। पॉइंट नंबर फोर, नॉट एप्लीकेबल टू नेसेसरी ऑफ लाइफ। सीधी बात है ना कि भाई इंसान की जो बेसिक जरूरत है, प्राथमिक जरूरत है, वहां पे ये मेजर नहीं होगा, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान तो बार बार होने वाला है। द आइडिया ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज नॉट एप्लीकेबल टू नेसेसरीज ऑफ लाइफ। इन केस ऑफ नेसेसरी लाइफ कंज्यूमर सरप्लस इज इमेजरेबल। देखो क्या है, इसको तुम मेजर कर ही नहीं सकते, बिकॉज वी आर रेडी टू पे एनी प्राइस। जैसे अगर बहुत प्यास लगी है तो 20 वाले बोतल के कोई 30 रुपए भी मांगेगा तो आप दे दोगे। क्लियर। एंड पॉइंट नंबर फाइव, बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक एजम्पशन। इसके जो एजम्पशन भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग टू अनरियलिस्टिक assumption। नंबर वन, यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट। दोनों दो चीज अनमेजरेबल है। तुम अपनी सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते, तुम फील कर सकते हो, बट तुम तुम्हारे सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर। पॉइंट नंबर सिक्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। सीधी बात, हमने एजम्पशन देखा कि हम जो प्रोडक्ट खरीद रहे उसका कोई विकल्प ही नहीं है, पर ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, बराबर है। जैसे कॉमन सेंस की बात करें कि अगर कोई विकल्प नहीं होगा तो तुम जो कीमत मांगोगे तो मोनोपोली हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे तुम्हारा कंज्यूमर सरप्लस कंप्लीटली अवर होता है, ये अपने काम का नहीं है। ये मटेरियल भी मिले तो आप कैंसिल कर देना, कंज्यूमर सरप्लस इज इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर। बाकी का टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।